नमस्कार साथियों, हिंदी प्रेम संसार में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने अलंकार के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का आज का बहुत ही रुचिकर टॉपिक रहेगा। जैसा कि अलंकार के विषय में काफ़ी कुछ जानते होंगे। अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत हो या सुशोभित हो उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आइए अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता या शोभा बढ़े, उन शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रकृत अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। यहाँ उदाहरण में त वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक अलंकार जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार या बार बार आए किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनकते, सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। आइए श्लेष अलंकार की चर्चा करें। जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अनेकों अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में कांति यानी चमक, मनुष्य के पक्ष में आत्मसम्मान और चूने के पक्ष में पानी या जल हुआ। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ काव्य में कहने वाला जो कहे लेकिन सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ लगा ले, अर्थात सुनने में उसका आशय जो है दूसरे प्रकार से वो समझ ले, वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चितचोर कहावत है हम तो जाई जहाँ धन है सरसों। आइए अर्थालंकार की चर्चा कर लें। अर्थालंकार जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में उनकी सुंदरता या शोभा बढ़ जाए वहाँ अर्थालंकार होता है।
अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार आदि। उपमा अलंकार, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरिपद उपमेय है और कमल उपमान है। इस अलंकार की विशेष पहचान के लिए शब्द जैसे सरिस, समान, सा, से, सादृश आदि वाक्य में मिले तो इसकी पहचान उपमा अलंकार से होती है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। स्पष्टीकरण में यहाँ आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मुख उपमेय तथा चंद्रमा उपमान है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी पहचान जनु जानो मनु मानो मानहु शब्दों से होती है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ काव्य में मूल वस्तु को पहचानने में भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक की मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ उदाहरण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की नाक की मोती और उनकी ओठों की चमक को अन्य सुख जो है समझ लेता है कि कोई अनार के दाने हैं और उस पर अन्य कोई दूसरा सुख उस पर चोंच मार रहा है। तो यहाँ भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार हुआ। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। इस उदाहरण में द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन को संदेह हो जाता है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हुआ। अन्योक्ति अलंकार, जैसा कि अन्योक्ति नाम से ही अन्योक्ति का तात्पर्य अन्य माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, उसके माध्यम से मूल जो बात कहना है उस बात का वर्णन किया जाता है। यहाँ उदाहरण में जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए कल हमारी बारी। उदाहरण में माली और पुष्प के माध्यम से बात जो है ईश्वर और मनुष्य के लिए कही गई है।
इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में किसी बात की इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, अर्थात जो इसकी सीमा है उसका भी उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात जिस समय सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है उस समय विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को परात के पानी से नहीं, अपने नैन के आंसुओं के जल से उनके पैर को धो देते हैं। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। दोस्तों, आज का लेक्चर अलंकार के विषय में था। बाकी जो भी अलंकार से संबंधित कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी समस्या को रखिए। हम उसी प्रकार के टॉपिक को लेकर आएंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और आनंदित होंगे। जय हिंद।